नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ और मैं हूं सोनल आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर साय कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगा कमिश्नर प्रणाली और पुलिस मुख्यालय में ओएसडी का पद 1 साल के लिए होगा। जनवरी माह में ऑटो एक्सपो में लाइफ टाइम टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। तो ये फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में और साय कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 23 जनवरी से लागू होगी कमिश्नर प्रणाली रायपुर में, जिसका लंबे समय से इंतजार था। पुलिस मुख्यालय में ओएसडी का पद 1 साल के लिए होगा। जनवरी माह में ऑटो एक्सपो में लाइफ टाइम टैक्स में 50% की छूट भी मिलेगी। तो देखिए, साय कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है। 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, इससे बहुत कुछ बदलाव हो जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में ओएसडी का जो पद होगा उसको लेकर भी 1 महीने का समय उसका रहेगा। साथ ही साथ 1 साल का, माफ कीजिएगा, 1 साल के लिए ये होगा। और इसके अलावा ऑटो एक्सपो जो कि बहुत बड़ा होता है और इसमें टैक्स में 50% की छूट लाइफ टाइम के लिए देने की बात कही गई है। और इसको ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मनोज, आपसे समझना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव, चूंकि आज साय कैबिनेट की आज साल का अंतिम दिन भी है, तो ये भी कैबिनेट की अंतिम बैठक थी 2025 के लिए। कितनी महत्वपूर्ण और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिली इसमें? जी, निश्चित रूप से साय कैबिनेट की यह अंतिम बैठक थी 2025 के लिए और आज साय कैबिनेट में 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए, जिस पर साय कैबिनेट ने फैसला लिया और सभी प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव बात करें, राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने को लेकर 1 जनवरी से लागू करने की बात लगातार यह सामने आ रही थी, लेकिन आईएनएच ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 1 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली पाएगी। और इस पर जो है अब आ गया है 23 जनवरी, जो कि नेताजी जयंती हो, उस दिन से राज्य सरकार कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। क्योंकि कमिश्नरी प्रणाली लागू यदि होती है तो कहीं ना कहीं जो है राजधानी रायपुर में जो है आईपीएस स्तर के अधिकारियों की संख्या है। पुलिस को जो है कई अधिक प्रदर्शन की अनुमति, धारा 144 लागू करने की अनुमति, इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र लाइसेंस की अनुमति होती है, इन तमाम प्रकार के जो अधिकार है वह पुलिस को मिल जाएंगे। और 23 जनवरी से कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर की पुलिसिंग में बड़ी कसावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि पुलिस मुख्यालय में एक ओएसडी का पद स्वीकृत किया गया है, वह 1 वर्ष के लिए होगा। इसे लेकर जो है इसके वेतनमान भी निर्धारित कर दिया गया है, इसे मंजूरी दी गई है। और जो तीसरे फैसले की बात करें, तीसरा फैसले में जो है ऑटो एक्सपो लगेगा 20 जनवरी से 5 फरवरी तक के राजधानी रायपुर में। इस दौरान यहां पर जो भी बुकिंग होगी जितने भी ऑटो डीलर्स के यहां से, तो उस पर जो लाइफ टाइम टैक्स की जो लगता है उस पर जो है 50% छूट को साय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा उसना चावल की मिलिंग को प्रोत्साहन देने के लिए साय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें पहले 20 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलरों को दी जाती थी, इसे बढ़ाकर अब 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा जो है कस्टम मिलिंग करने वाले जो राइस मिलर्स होते थे उन्हें पहले जो है स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती थी 0.25%, इसे घटाकर अब साय कैबिनेट ने 0.05% कर दिया है। और इसके अलावा जो अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी जो है साय कैबिनेट ने लिए हैं, तो जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो है राज्य के विकास में प्रगति के द्योतक बनेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके अलावा जो तेंदुपत्ता की जो खरीदी होती है उसे 5500 रुपए प्रति मानक बोरा तय किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य जो फैसले हैं वे भी कहीं ना कहीं जो है प्रदेशवासियों के हित के लिए साय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण माने हैं। बिल्कुल मनोज, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे की जो खबर है, अगली जो खबर है वो भी राजधानी रायपुर से चूंकि जुड़ी हुई है, उसका भी रुख कर लेते हैं। तो पहले ये बता दें आपको कि मनोज नायक हमारे साथ जुड़े थे, जो कि साय कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। तो इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर सोनपैरी गांव में हिंदू सम्मेलन थोड़ी देर के बाद आयोजित होना है। इसमें
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे। सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी यहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव यहां मौजूद हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ी बाल लोक गायिका आरू साहू की प्रस्तुति यहां पर फिलहाल जारी है। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और सोनपैरी गांव में हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हैं, साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट के कई बड़े चेहरे, सीएम खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चलिए कुछ ही देर के बाद वापस हमारे संवाददाता के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये आपको खबर बता दें, रायपुर से ये खबर है। कार्यक्रम को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे भी जुड़ चुकी है। मोनिका, क्या क्या इस कार्यक्रम में आगे होना है, कौन कौन शामिल हो रहा है और साथ साथ ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आरएसएस देर में मंच से विराट मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए कि आप सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देख पा रहे होंगे तस्वीर में। इसके अलावा अगर बात करें तो कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक और यहाँ पर आरएसएस संघ से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद है। कैबिनेट की बैठक भी रखी गई थी, लेकिन बैठक के बाद तुरंत आरएसएस के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सभी इसके अलावा मैं पूरे टीम की तरफ से आपको दिखा दूं। मोनिका की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मोनिका दे रही थी कि यहां पर तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स पहुंचे हुए, सीएम पहुंचे हुए, मोहन भागवत कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो सोनपेरी गांव में ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। तो दरअसल कार्यक्रम स्थल पर चूंकि तमाम दिग्गज मौजूद हैं, अक्सर इस तरह की जगहों पर जैमर लगे होते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है और इसलिए भी संपर्क मोनिका से नहीं हो पा रहा है। दोबारा हम मोनिका से संपर्क साधने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं कार्यक्रम स्थल की। और
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम चल रहा है, लेकिन इस ठंड से बचने के इंतजाम में एक छोटी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती थी। एक उदाहरण बता रहे हैं, एक खबर बता रहे हैं, ये आपको सतर्क करती है। छतरपुर के नौगांव रोड इलाके में एक वृद्ध दंपति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि बंद कमरे में उन्होंने सिगड़ी जलाई हुई थी दरअसल, और चूंकि कमरा बंद था तो ऑक्सीजन को सोख लिया उस सिगड़ी ने पूरा, और वहां जहरीली गैस भर गई। गनीमत ये रही कि पड़ोसियों ने समय रहते धुआं देखा और एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल रेफर किया है। डॉक्टरों का कहना है कि सिगड़ी जलाकर बंद कमरे में सोना सीधे मौत को दावत देने जैसा है। तो छतरपुर का ये मामला है और ये खबर आपको आगाह करती है कि अभी ठंड के दिन चल रहे हैं और जाहिर तौर पर आप दरवाज़ा बंद करके ये सोचते हैं कि हम अंदर सिगड़ी जला लें या अंदर कुछ भी अलाव जला लें ताकि जो है ठंड बिल्कुल ना प्रवेश कर पाए, लेकिन यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जैसे इस दंपत्ति के साथ हुआ छतरपुर में। तो ये खबर आपके लिए ही है और बेहद सावधानी के साथ, चाहे आप इलेक्ट्रिकल कोई हीटर यूज कर रहे हैं या फिर प्राकृतिक तरीके से जो है वो अलाव या सिगड़ी का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन आपको सावधानी रखना बेहद जरूरी है। अभी हमारे पास 2 पेशेंट आए थे, विनोद लूसिया और शारदा लूसिया। बताया जा रहा है कि वो कमरे में आग जला के सो रहे थे, मतलब सिगड़ी जला के सो रहे थे। तो सिगड़ी जला के सोने के बाद वो बेहोश हो गए और फिर बेहोश हो के जो आसपास के लोग थे वो उनको लेके आए थे अस्पताल, और अस्पताल में ख्याल वाइटली तो वो स्टेबल है। रतलाम में साइबर ठगों ने अब तक की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां पर एक रिटायर्ड प्रोफेसर को पूरे 28 दिनों तक उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच और कोर्ट का फर्जी डर दिखाकर प्रोफेसर को बंधक बना लिया। उनसे 1,34,50,000 रुपए, इतनी बड़ी अमाउंट जो है उसको ऐंठ लिया। हैरानी की बात तो यह भी है कि ठगों ने प्रोफेसर के कनाडा में रह रहे बेटे को भी फंसाने की धमकी दी। रतलाम एसपी अमित कुमार ने सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिलहाल 11 लाख रुपए की राशि फ्रीज कर दी है। मामला डिजिटल दुनिया के उस काले अंधेरे को दिखाता है, उजागर करता है, जहां पर एक कॉल आपकी जिंदगी भर की कमाई को छीन सकता है। तो देखिए, फिलहाल 11 लाख रुपए फ्रीज हो पाए हैं, लेकिन 1,34,00,000 से ज्यादा का ये ठगी का मामला है। तो बाकी की जो रकम है वो कितनी रिकवर हो पाती है देखना होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है रिकवरी में अगर आप तत्काल शिकायत नहीं करते हैं तो, क्योंकि देर होने पर आपके खाते का जो पैसा है वो किसी और खाते में जाता है और किसी और से किसी और के खाते में चले जाता है, तब तक देर हो जाती है। अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह पर रतलाम पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 1,34,00,000 की जो है डिजिटल अरेस्ट की ठगी थी। इसमें सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ठगी की गई और वीडियो कॉल के द्वारा न्यायालय जैसा सेटअप, जज, वकील और गवाह का पूरा नाटकीय दृश्य दिखा करके डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो व्यक्ति थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे और अपने बच्चे के डर के कारण जो है, जो इंडिया से बाहर था, उसके डर में इनके साथ जो है इतना बड़ा जो है फ्रॉड किया गया। अभी तक जो है अच्छी जो है कार्रवाई है, 10 से 11 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है और भी हम आरोपियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ कहाँ के जो है IPs हैं, इन पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट का ये पूरा मामला है। 28 दिनों तक के डिजिटल अरेस्ट रखा गया प्रोफेसर को और लगातार इस तरह के मामले इन दिनों बढ़ते ही जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं जो डर होता है या जो फेक तरीके से वीडियो कॉल या कॉल्स किए जाते हैं उस पर विश्वास हम कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें, इस तरह के मामले आते हैं। अब इंदौर की बात करते हैं। भागीरथपुरा का ये मामला है जहां पर की इलाके में उस समय मातम और आक्रोश पसर गया जब दूषित पानी ने यहां कई घरों के चिराग बुझा दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब अपनों को खो चुकी जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। डिस्पेंसरी के भीतर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी इन लोगों ने। स्थिति इतनी बिगड़ी कि महापौर को पुलिस घेरे में बाहर निकालना पड़ा। दरअसल भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव
हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी ने समर्थकों के साथ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये मौतें प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक हत्या हैं। 6 महीने पहले टेंडर होने के बावजूद भी पाइपलाइन क्यों नहीं बदली गई? 11 बार शिकायत करने पर भी निगम क्यों सोया रहा? इन सवालों के बीच मंत्री विजय वर्गीय ने स्थिति को नियंत्रण में बताया और इसे मौसम की मार करार दे दिया। वहीं महापौर ने स्वीकार किया कि मौतें आधिकारिक आंकड़े से ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को इलाज में बाधा कहा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हमने एमवाई में एक वार्ड बना दिया, अरविंदो में 100 बेड का वार्ड बना दिया। वहाँ पर 24 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 12 डॉक्टरों की टीम है एमवाई में। और आसपास के यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहेगा तो उन हॉस्पिटल्स को भी हमने बोल दिया कि आप इनसे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और उचित इलाज करें। देखिए, मुझे लगता है कि चूक तो हुई है इसमें, और अभी हम इसके बारे में चर्चा करें इससे अच्छा है कि हम पहले पेशेंट्स को सबको ठीक करें। मेरे हिसाब से और मेरी जानकारी से 7 लोग के दिवंगत होने की जानकारी है। ये बहुत दुखद है। नैतिक रूप से हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि लोगों को ठीक से इलाज मिले। इसलिए हमने घर घर सर्वे कर रहे हैं, हम खुद फील्ड में लोगों से बात कर रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन भी लोगों को ठीक से हॉस्पिटल में रेफर करें, वहाँ उनको इलाज मिल जाए, उसकी हम सब चिंता कर रहे हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम में कौन दोषी हैं, कहाँ गलती हुई, इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, ये भी तय है। लेकिन आज प्राथमिकता केवल इलाज और लोगों को राहत मिले इसकी। लेकिन विपक्ष को भगवान इतनी सद्बुद्धि दे कि जहां लोगों का इलाज हो रहा है, जहां लोगों को ठीक से इलाज मिल जाए, वहां प्रदर्शन करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने पूरे संजीवनी को घेर के बंद करने का काम किया। मुझे लगता है ये लोगों को इलाज मिलने में बाधा डालने का काम है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर के सोनपेरी गांव, जहां पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, हिंदू हृदय सम्राट, और साथ ही आप देख पा रहे हैं मातृशक्ति के रूप में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, श्रीमती उर्मिला नेताम जी गायत्री परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। एक बार पुनः छत्तीसगढ़ की इस पुण्य पावन धरा पर उपस्थित समस्त अतिथियों का आत्मीय वंदन और अभिनंदन करते हुए आइए एक संक्षिप्त परिचय उपस्थित अतिथि जनों का आप सबके बीच रखें। प्रथम पंक्ति में आप देख पा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूजनीय राष्ट्रीय संत श्री असंग देव साहब जी का एक संक्षिप्त परिचय। पूज्य राष्ट्रीय संत श्रद्धेय असंग देव जी, आप कबीर पंथ न्यास परंपरा के प्रमुख हैं। आपका मुख्य आश्रम कबीर धाम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश है। साथ ही भारत देश के कई प्रांतों में आपका आश्रम है। यह असंग देव कबीर आश्रम छत्तीसगढ़ में आपका प्रमुख आश्रम है। आप कुटुंब, परिवार, समाज को समुन्नत करने तथा सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपके साथ सन्यासी कार्य, आपके भारत सहित विश्व में करोड़ों अनुयायी हैं। इस प्रकार से आज के हमारे इस विशाल हिंदू सम्मेलन के बृहद मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पूजनीय राष्ट्रीय संत असंग देव जी साहब को हम पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूजनीय राष्ट्रीय सरसंघचालक हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर मोहन भागवत जी, जिनका परिचय शायद मुझे ऐसा लगता
लगता है देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे वो महान विभूति है इस राष्ट्र के। फिर भी एक संक्षिप्त मोहन मधुकर भागवत जी, आपका पैतृक निवास महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है। पशु वैद्यकी का शिक्षण प्राप्त करने के बाद सन 1970 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रचारक जीवन प्रारंभ किए। अकोला नगर नागपुर प्रांत प्रचारक, विदर्भ प्रांत प्रचारक, उत्तर पूर्व के क्षेत्र प्रचारक रहे हैं। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख तथा अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख रहे हैं। सन 2000 से 2009 तक माननीय सर कार्यवाह रहे। मार्च 2009 से पूजनीय सर संचालक जी के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका केंद्र नागपुर है। इस प्रकार से मंच पर आप देख पा रहे हैं, इस मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में माता श्रीमती अर्जुनी बाजार, वर्तमान निवास रायपुर है। 1975 में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त कर गायत्री परिवार में काम कर रही है। वर्तमान में गायत्री प्रज्ञा मंडल कुशालपुर रायपुर में है। आपके द्वारा नशा मुक्ति सहित संस्कार देने का व जनजाति धारा में जोड़ने विगत 25 वर्षों से समाज सेवा में अपनी तो रायपुर के सोनपेरी गांव की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। हिंदू सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए और तमाम दिग्गज सीएम विष्णुदेव साय समेत कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। इस खबर को लेकर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो 1 जनवरी तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर रहेंगे और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।